हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि एनवीएस का जो मेरिट लिस्ट है कब तक आएगी और आपकी ज्वाइनिंग जो है कब तक आएगी। और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा आपको कि यूपी टीजीटी जो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 अगस्त को, जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन का हुआ था, उसका कट ऑफ जो है कितना जाने की संभावना है। और तो और एनवीएस की जो सीट्स हैं जनरल कैटेगरी में यानी कि यूआर कैटेगरी में और एससी एसटी ओबीसी और वीआईपीएच, ये सब कितनी इंक्रीज़ करेंगे और नंबर ऑफ़ चांसेस क्या रहेगा सिलेक्शन के। जो भी कैंडिडेट्स जो हैं जिनको लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट में है और वेटिंग का कितना क्लियर होगा, यह सब सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। सो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए बिकॉज आपको इसी तरीके से नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट था एनवीएस का, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 23 जुलाई को आप लोगों का मिसलेनियस टीचर्स का जो रिज़ल्ट आया हुआ था उसमें सारे जितने भी इंटरव्यू में कितने आपने मार्क्स स्कोर किए हैं और रिटर्न में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, ये सब कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। अब तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका नोटिफिकेशन आएगा एनवीएस का, दैट विल बी एनवीएस फाइनल कट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी और इंक्लूडिंग एक और नोटिफिकेशन आएगा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो है मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कितने तक जो है आप लोगों का मेरिट जो है क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 अगस्त को, ठीक है, वह पेपर बहुत ही सरल आया था, बहुत ही घलवा टाइप का था। और तो और इसमें क्या होगा कि जो कट ऑफ जो जाएगा, बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कट ऑफ एनालिसिस का, तो आप लोगों को एक तरीके से आइडिया लग चुका होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स एबव 100 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं 500 प्लस कैंडिडेट जो हैं इन्होंने 100 प्लस मार्क्स जो है स्कोर किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीट जो है आपकी 497 है और 500 प्लस जो कैंडिडेट्स हैं लगभग लगभग यह क्या है 100 के मार्क्स के क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस बार जो कट ऑफ है बहुत ही ज़्यादा हाई तो नहीं जाएगी, फिर भी मैं आप लोगों को एक तरीके से अनुमान बता देना चाहता हूँ कि यह कट ऑफ जो है कितने तक जाने की संभावना है। यदि आप 100 मार्क्स पाते हैं तो एक तरीके से समझ लीजिए कि आपका जो सिलेक्शन है एकदम फुल एंड फाइनल समझ लीजिए, चाहे वो आप जिस कैटेगरी में हो। और तो और सबसे कम जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा एससी कैटेगरी का, दैट विल बी 84 टू 89 मार्क्स। ठीक है, 89 नंबर मतलब ये एक तरीके से इसका क्वेश्चंस 84 टू 89 क्वेश्चन तक यदि आप सही किए हैं और आप एससी कैटेगरी में हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन श्योर समझिए। यदि ओबीसी कैटेगरी में है, ओबीसी कैटेगरी में है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सिलेक्शन होगा 95 प्लस ही जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 95 प्लस जाएगा। और तो और जो जनरल कैटेगरी का मार्क्स होगा दैट विल बी हाइक। ठीक है, तो यह समझ लीजिए 100 प्लस अगर आपने स्कोर किया है देन यू आर इन सेफ जोन। ठीक है, तो यह था फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसकी भी जितने भी लोग कैंडिडेट्स जो 497 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका सिलेक्शन जो है एनवीएस में हो चुका है। अगेन दे आर अपियरिंग इन यूपी टीजीटी 2021 एग्जामिनेशन एंड दे डिड वेरी गुड इन द रिटन एग्ज़ाम। ठीक है, तो यह इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि यूपी के रह के और एनवीएस की जो पोस्टिंग होती है दूर दराज स्टेट्स में होती है, तो इसलिए एनवीएस का जो प्रेफरेंस होगा दैट विल बी कट और उनका जो प्रेफरेंस जो रहेगा वो रहेगा यूपी टीजीटी के लिए रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका भी अगर मार्क्स अच्छा है यूपी टीजीटी एग्ज़ाम में और वह जो ज्वाइन करेंगे, मैक्सिमम कैंडिडेट जो ज्वाइन करेंगे वो यूपी टीजीटी ज्वाइनिंग करेंगे। तो यूपी टीजीटी का जो ज्वाइनिंग है वह मैक्सिमम अक्टूबर और नवंबर तक आप लोगों का रिजल्ट और ज्वाइनिंग जो है दिसंबर तक एकदम फुल एंड फाइनल हो जाएगा। इसी के साथ जो एनवीएस का जो मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ होगा, ठीक है, कट ऑफ तो उतना ही आएगा जितना सीट्स हैं,
लेकिन जो वेटिंग लिस्ट फर्स्ट वेटिंग लिस्ट होगा वह पूरा का पूरा जो होगा क्लियर होगा। अब मैं आप लोगों को यह भी बताऊं कि एनवीएस की जो वेटिंग लिस्ट निकलेगी कैटेगरी वाइज वह कितना कितना जो है क्लियर होगा। तो जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट निकलेगा फ्रेंड्स, यदि यूआर कैटेगरी में है और आपकी वेटिंग लिस्ट 15 से 18 तक है, तब आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो वेटिंग लिस्ट है, आपका जो क्रमांक है वह किस नंबर पर है। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी का मैंने आप लोगों को बता दिया 15 से 18 वेटिंग तक आप लोगों का क्लियर होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है आता है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी का ज़्यादा तो नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन इनका जो है कम से कम 15 तो मान के चलिए मिनिमम है, बिकॉज जितने भी कैंडिडेट्स हैं ओबीसी कैटेगरी के, उनके जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वह जनरल कैटेगरी में फॉल करेंगे। और यूपी टीजीटी का एक ऐसा पूर्वानुमान मैं बता रहा हूँ यूपी टीजीटी के लिए कि यूपी टीजीटी की जितनी भी यूआर सीट्स हैं, यूआर सीट के 30% कैंडिडेट जो हैं, यूआर सीट का 30%, मैं फिर से कह रहा हूँ, यूआर कैटेगरी का जो 30% जो सीट है वह ओबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी कैंडिडेट जो हैं ग्रैब करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर जो है एनवीएस का जो ओबीसी का जो सीट होगा वेटिंग लिस्ट बढ़ेगा और 20 तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं 20 वेटिंग लिस्ट तक दे विल बी फुल्ली गोइंग टू बी सेलेक्ट इन एनवीएस फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कैटेगरी। ठीक है, तो इस तरीके से। और ईडब्ल्यूएस का मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा नीचे नहीं जाना है और इनका जो है 10 बहुत ज़्यादा क्लियर होने के चांसेस है एनवीएस की फर्स्ट वेटिंग लिस्ट। ठीक है, इसी तरीके से एससी कैटेगरी में भी, इस एससी कैटेगरी में 10 जो है वेटिंग लिस्ट पहले क्लियर हो जाएगी। और जो एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी के मैंने बता दिया था कि एसटी कैटेगरी के सारे कैंडिडेट जो हैं एनवीएस में यदि वह रिटन और एग्ज़ाम दिए हैं और इंटरव्यू दिए हैं, दे आर 100% सेलेक्टेड। ठीक है, तो यह था छोटा सा वीडियो फ्रेंड्स। यदि पसंद आता है और आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है एनवीएस के रिगार्डिंग और यूपी टीजीटी के रिगार्डिंग, आई विल इन्फॉर्म क्विकली थ्रू माई चैनल। सो लाइक माई चैनल and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day.